अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आई हैव लर्न। बिफोर स्टार्टिंग से तस्मिया विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 46 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वोकैबुलरी। क्या हम इन टर्म से वाकिफ़ हैं? सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद ही। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, 6। डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि हम किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, यानी अगर 2 से किस तरह से डिविजिबल है। अगर इसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। अगर इसके डिजिट्स को का सम करने से वो 3 का मल्टीपल आ जाता है तो ये डिविजिबल बाय 3 है। अगर इसके वंस प्लेस पे 0 और 5 है तो ये डिविजिबल बाय 5 है, और अगर इसके वंस प्लेस पर 0 है तो वो डिविजिबल बाय 10 है। तो हमने इन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो देखे हैं। फैक्टर्स, कोई भी नंबर को अगर हम ब्रेक करें तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं। अगर हम उसके, यानी कि कोई भी नंबर जिसको दूसरा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, ऐसा डिवाइडेंड जिसे डिवाइजर जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो डिवाइजर जो होगा वो उस डिवाइडेंड का फैक्टर होगा। कोई भी नंबर दूसरे नंबर को अगर कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, रिमाइंडर कुछ भी ना आए, तो वो नंबर जो है उसका फैक्टर होगा दूसरे नंबर का। ठीक है, तो मल्टीपल्स, कोई भी नंबर है उसका, यानी कि मल्टीपल्स बेसिकली प्रोडक्ट होता है एक नंबर का दूसरे नंबर से। हमारे पास कोई भी नंबर हम अगर ले लें, जैसे 3 टाइम्स 1 इक्वल 3, 3, 6, 9, ये 3 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि कोई भी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका मल्टीपल होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हम इस मेथड से किसी के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन बेसिकली होता है कि किसी के पार्ट्स हिस्से करना, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करना। जैसे 8 है, उसका 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने प्राइम फैक्टर्स 8 के फाइंड करने हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 2 और 2। इस तरह से हमने उसको किस तरह से फाइंड करना है, हमने इस तरह से टेबल बना लेना है। 2 टाइम्स 4 इक्वल 8, फिर 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, फिर 2 टाइम्स 1 इक्वल 2। इस तरह से हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने 2 से चेक करना है, 3 से, 5 से, देन 7 से, और फिर लास्ट में हमने 11, 13, इस तरह से हमने नंबर्स को चेक करना है। अब हम आ जाते हैं आई हैव लर्न कि क्या चीज़ें जो है वो इस में मैं सीख पाई हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। आई हैव लर्न, पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5 एंड 10। हम 2, 3, 5 और 10 के रूल्स को पहचान सकते हैं, जैसे कि अगर जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आए तो वो डिविजिबल होगा 2 से। अगर जिसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 का मल्टीपल हो तो वो 3 से डिविजिबल है। अगर जिसके वंस प्लेस पर 0 या 5 आए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। जिसके वंस प्लेस पर 0 आए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 है। यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5 एंड 10 फॉर 5 डिजिट नंबर्स। इधर हमारे पास 9 नहीं, इधर 10 आएगा। हम डिविजिबिलिटी रूल्स को 5 डिजिट नंबर्स को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये आया इन नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं। आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को पहचान सकते हैं और हम उनमें डिफरेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स के जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ नंबर अप टू 50 तक जितने भी अगर हमें नंबर्स दिए हुए हों हम उनके फैक्टर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास जैसे 46 नंबर है तो उसके 1, 2, 23 और 46 जो है वो फैक्टर्स हो गए। 50 तक जितने भी हमारे पास नंबर दिए गए हों हम उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 1 डिजिट नंबर्स। हम 9 तक जितने भी नंबर्स हैं हम उनके मल्टीपल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो तो हमें टेबल तो बाय लर्न भी हमने किए होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं फ़र्क। ठीक है, जैसे कि फैक्टर्स किसी भी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल्स जो होते हैं किसी भी नंबर का प्रोडक्ट होते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम कॉमन फैक्टर्स कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए हों, ठीक है, हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? टेबल बनाकर देन उसके फैक्टर्स को आप इसमें टाइम्स के सिंबल के साथ लिख लेंगे। जैसे 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो हम फैक्टराइजेशन लिख कर
उनमें कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करके लिखेंगे नीचे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और वो जो कॉमन नंबर्स आए हैं वो लिख देंगे कॉमर्स के साथ। अगर एक है तो जस्ट वन, अगर ज़्यादा है तो कॉमर्स के साथ जो है वो लिख देंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। हम 2 या 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे 8 और 4 के कॉमन फैक्टर, अब प्राइम फैक्टर की बात नहीं है तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4। ठीक है, तो ये इनके कॉमन फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर्स की बात की जाती तो कॉमन फैक्टर्स 2 और 2 होते, कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 और 2 होते। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हमें दिए होते हैं तो हम उनके कॉमन मल्टीपल्स भी कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया। जैसे अगर 3 और 5 है नंबर तो हमने उनके मल्टीपल्स लिखने जब तक कि उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल नहीं आ जाता। अगर हमसे सेकंड भी डिमांड किया हुआ है तो हमने आगे से और मल्टीपल लिख देने हैं दोनों के, जब तक के 2 मल्टीपल्स जो है वो सेम ना हो जाए आपस में। तो इसी के साथ हमारा आई हैव लर्न हो जाता है। तब तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।